तो जय शनिदेव दोस्तों देवी देवताओं के दर्शन बहुत लोगों को होते हैं, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे कि किसी को स्वप्न में होते हैं, किसी को साक्षात होते हैं, तो किसी को ध्यान में बैठे हुए होते हैं। तो दोस्तों हर प्रकार से जब देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, तो हर प्रकार से इन देवी देवताओं के जो दर्शन होते हैं, उस दर्शन मात्र से ही आप यानी कि किसी साधक के जीवन में बहुत सारा बदलाव आ जाता है और बहुत सारे चमत्कार होने लगते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि आखिर में अगर हमें साक्षात यानी कि आप जैसे बैठे हैं वैसे ही साक्षात आपको किसी देवी या किसी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, तो आपके अंदर क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और आपको किस किस प्रकार से वो शक्तियां मिलती है, जिस शक्तियों का प्रयोग आप दूसरों की भलाई के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों जब साक्षात अगर आपको देवी देवताओं की कृपा हो जाती है और उनके दर्शन हो जाते हैं, तो दोस्तों समझ लेना कि आप इस संसार से यानी कि पूरी तरह से इस संसार से विमुख हो चुके हैं। यानी कि आपने पूरा घर बार धन माया मोह ये सारी चीजों यानी कि जितनी भी संसार के अंदर सारी चीजें हैं, पति पत्नी बच्चे माता पिता सारी चीजें यानी कि जितनी भी चीजें जो रहती है, जो लोभ मोह काम क्रोध आदि मद मोह ये जितनी भी चीजें रहती है, इन सारी चीजों से जब आप विमुख हो जाते हैं यानी कि पूरी तरह से इनका एक प्रकार से संन्यास ही कहा जाता है इसे, कि हर चीज से संन्यास लेना और जो भगमा कलर है वो पहन लेना, यानी भगमा धारण कर लेना। अगर आपने भगमा धारण कर लिया है तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो सकते हैं। क्योंकि और जिन लोगों ने जो भक्ति करते हुए, देखो दर्शन ऐसे नहीं होते, या तो कोई व्यक्ति भक्ति करता है, उनकी पूजा पाठ करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी भक्ति में मग्न हो जाता है पूरी तरह से, तो ही देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, अन्यथा ऐसे किसी को दर्शन नहीं होते हैं। या फिर उन लोगों को दर्शन होते हैं जो कि पूरी तरह से एकदम साधु है और अपनी सच्ची भक्ति सच्ची निष्ठा और एक सरल भाव से उनकी पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों को दर्शन होता है। और एक उन लोगों को दर्शन बहुत बार होते हैं जो कि एक सरल स्वभाव के रहते हैं। जैसे कि आपने देखा रहेगा कि आपके गांव में, आपके अड़ोस पड़ोस में या कहीं भी आपने देखा रहेगा कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे लोग ज्यादा करके पागल कहते हैं कि ये पागल है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे आप खड़े खड़े आप उसको कहेंगे कि तेरा घर का सब कुछ मुझे दे दे, तेरा घर मेरे नाम पे कर ले, कुछ भी उनसे मांग लो, वो ऐसे यानी कि किसी भी प्रकार से अगर उनको एक सरल भाषा में अगर उसको बेवकूफ़ बनाया जाए, उल्लू बनाया जाए, तो वो एकदम सरल यानी कि आपकी बातों में आपसे भरोसा करके वो पूरी अपनी दौलत आपके ऊपर लुटा देते हैं। तो वैसे व्यक्ति को देव दर्शन बार बार होते रहते हैं, लेकिन उनका स्वभाव, उनका जो व्यवहार इतना सरल होता है, वो इतने सरल होते हैं कि उनको खुद को नहीं पता होता है कि कहीं उनके साथ में कितने देवी देवता उनके साथ में जुड़े हुए हैं और कितनी बार उनको प्रत्यक्ष दर्शन भी दिए हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों एक और बात यह है कि जब प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, प्रत्यक्ष यानी कि जब आमने सामने दर्शन होते हैं, तो ये मत समझना कि आपको जो मूर्तियों में तस्वीरों में जैसे देवी देवता दिखाई देते हैं उस रूप में आपके सामने प्रत्यक्ष आते हैं, उस रूप में नहीं आते हैं, बल्कि किसी भी साधारण व्यक्ति का रूप लेके आपके सामने आते हैं। ज़्यादा करके अगर देवी माता है, जैसे कि दुर्गा माता है, और 9 देवियों में से कोई भी देवी का अगर आपको दर्शन होता है तो वो एक बूढ़ी औरत के रूप में ही आपको दर्शन देती है, और बूढ़ी औरत के रूप में बहुत बार लोगों को दर्शन दे चुकी है। कहीं अकेले आप जा रहे जंगल में, कहीं सुनसान जगह पे अगर आपको ऐसी ही बूढ़ी औरत एकदम दुबला पतला शरीर और हाथ में लकड़ी लिए अगर मिल जाए, तो समझ लेना कि वो देवी माता है। ऐसा नहीं कि कोई आपकी गांव की बूढ़ी मिल जाए आप उनको देवी माता समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक अनजान आपको अगर कोई मिले तो वो देवी ही रहती है। जो अगर आप कहीं पे रास्ता भटक जाते हैं तो वो देवी रहती है जो कि आपको स्वयं रास्ता बताती है। जिनकी कुल देवी रहती है, जो देवियाँ रहती है, जिनकी कुल देवी देवी रहती है और देवी के साथ भैरव भी रहता है, उनको ज़्यादा करके ये सब दर्शन वगैरह होते हैं।
और दूसरे जो दर्शन होते हैं वो स्वप्न में होते हैं। तो स्वप्न में उन लोगों को दर्शन होते हैं जो कि जाप करते हैं, ध्यान करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं और ज़्यादा समय माला में अपना व्यतीत करते हैं, उन लोगों को स्वप्न में दर्शन होते हैं। और जो ध्यान लगाते हैं उनको ध्यान में दर्शन होते हैं। अब दोस्तों स्वप्न में जब दर्शन होने लगते हैं तो ये भी एक प्रकार से आपकी भक्ति की ही पहचान रहती है। जब स्वप्न में दर्शन होने लगते हैं, देवी देवताओं के जब दर्शन होने लगते हैं, तो समझ जाना कि आपकी जो भक्ति का जो लेवल है, पहला लेवल आपने पार कर दिया, यानी कि आप उनकी भक्ति में आ चुके हैं। तो ये एक संकेत रहता है एक प्रकार से। तो देवी देवताओं का जब प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है तो या तो आप पूरी इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे, या फिर आपके अंदर ऐसा बदलाव आ जाएगा कि आप अपना सारा कुछ लुटा देंगे और सिर्फ लोगों की भलाई करने में लग जाएंगे। सिर्फ आपको दया आएगी लोगों के ऊपर, भले ही आपका दुश्मन रहेगा, वो आपको भले ही गाली गलौज, आपको कुछ भी किया रहे, कुछ भी आपको लड़ाई झगड़ा किया रहे, लेकिन आप उनके जब सामने जाएंगे तो आपके मन में उनके लिए इतनी दया भावना बढ़ जाएगी, इतनी करुणा बढ़ जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जितना भी धन दौलत है मैं सब उसको देके उसका भला करूं। यानी कि लोभ खत्म हो जाता है, मोह माया खत्म हो जाती है और सिर्फ आपको जीने की जो इच्छा रहती है वो सिर्फ दूसरों की भलाई करने में ही आपका मन लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा होती है कि आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें, बूढ़े लोगों की सेवा करें, जिनका कोई नहीं है उनकी सेवा करें, गाय कुत्ते पशु पक्षी, इन सारी चीज़ों में, इन सारे लोगों में आपको उनके प्रति दया भावना करुणा ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती है। आपका नाता टूट जाता है आपके अपने परिवार से, माता पिता से और भाई बहन से, बीवी से, भाई बच्चों से, इन सभी लोगों से इतनी करुणा, इतना प्रेम हो जाता है कि आप अगर किसी से घर के अंदर अच्छे से बात नहीं करते, उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो मन है वो बार बार उनके साथ बैठने की इच्छा करता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरे परिवार के साथ बैठूं, उनसे बातें करूं, उनसे हंसी मजाक करूं, ऐसी इच्छाएं होने लगती हैं। और दोस्तों चमत्कार तो बहुत होते हैं, जैसे कि अगर आपको प्रत्यक्ष देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, शायद स्वप्न में दर्शन हो जाते हैं या फिर ध्यान में दर्शन हो जाते हैं, तो ये एक प्रकार से आपकी भक्ति का संकेत है। दूसरी प्रकार से आपकी कुंडलिनी शक्ति है जो एक्टिवेट होने के भी संकेत है। और तीसरी प्रकार से आपका जो दिव्य दृष्टि यानी कि थर्ड आई खोलने के भी संकेत होते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे चमत्कार कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति के पूरे भविष्य को, भूत भविष्य वर्तमान, इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, उनके आने वाला समय देख सकते हैं, उनके देवी देवताओं के बारे में बता सकते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो आप बता सकते हैं, उनका दुश्मन कौन है वो उनको बता सकते हैं, उनका दोस्त कौन है वो उनको बता सकते हैं। या फिर किसी भी लड़की को या किसी भी व्यक्ति को अगर तंत्र मंत्र की क्रिया के द्वारा अगर वशीकरण किया जाता है तो आप उन वशीकरण को तोड़ के उस इंसान की मदद कर सकते हैं, उनकी वहाँ पे आप भलाई कर सकते हैं। और तंत्र मंत्र ये सारी क्रियाओं से जो परेशान लोग हैं उन सभी लोगों की आप मदद कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस संसार में दुखी लोग बहुत हैं, परेशान लोग बहुत हैं, एक दूसरे की दुश्मनी। पहले क्या होता था, लड़ाई झगड़े होते थे आपस में, जब कुछ भी बातें होती तो लड़ाई झगड़े करते थे और बात खत्म हो जाती थी। लेकिन आज के जो समय में, कलयुग के समय में ऐसा नहीं है। आप अगर किसी से लड़ाई कर लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे झगड़ा नहीं करता है, बल्कि किसी तांत्रिक के पास के जाके आपसे, यानी कि तांत्रिक के पास जाके आपके शरीर के ऊपर ऐसी क्रियाएं कर देता है जिससे कि पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाती है, आपके परिवार, आपके बीवी बच्चे सबकी जिंदगी खराब हो जाती है उस तंत्र मंत्र के द्वारा जो आपके दुश्मन। इसके लिए कभी भी किसी से वैर नहीं लेना है, दुश्मनी नहीं लेनी है और झगड़ा नहीं करना है, हमेशा ही प्रेम भाव से रहना है
और किसी भी वस्तु के लिए, जैसे कि लोग झगड़ा आजकल ज़मीनों के लिए, पैसों के लिए, थोड़ी सी ज़मीन, थोड़े से पैसे या किसी भी वस्तु के लिए करते हैं। तो आप जब आए थे तो कुछ भी नहीं लेके आए थे और जब जाएंगे तो भी खाली हाथ ही जाएंगे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो आप पूरी ज़िंदगी अपनी गवा देते हैं कि बंगला बनाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, गाड़ी बंगला घोड़ा, ये सारी चीज़ों के पीछे आप अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कभी 5 या 10 मिनट निकाल के आप भगवान को कभी याद नहीं करते हैं। और फिर जब आपकी मृत्यु होती है तो आपकी मृत्यु के बाद आपके इस मृत्यु लोक में, यानी कि जब आप जीवित रहते हैं तो आप 50, 60 साल, 70 साल, 100 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन इस जीवित अवस्था में आप किसी को धोखा देके, किसी को परेशान करके खुश तो रह सकते हैं, लेकिन मरने के बाद आप जब भूत प्रेत की योनि में जाएंगे तो वहां पे करोड़ों लाखों साल तक आपको उसी भूत प्रेत की योनि में भटकना पड़ेगा। कोई तांत्रिक आपको पकड़ लिया तो लाखों साल तक आपको बंद करके रखेगा, किसी के अंदर भेजेगा, तो हर प्रकार से आपको प्रॉब्लम ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो पैसा कमाते हैं, जो लोगों को ठगी करके पैसा कमाना चाहिए, जरूरत के हिसाब से पैसा कमाओ, जैसे कि आप अपने परिवार को अच्छी सी परिवार को संभाल सके, परिवार के रहन सहन, खाने पीने, उनकी हर सुविधाओं का आप पालन कर सके, उतना ही पैसा कमाए। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा इतना ही कमाया जा सकता है कि आप अपने परिवार को शांति से चला सकते हैं, लेकिन बेईमान से पैसा कमाया हुआ सब व्यर्थ है और कुछ भी आपको साथ में नहीं आने वाला है। तो भगवान के लिए समय निकालें। अगर आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ राम नाम की आप राम नाम का जो नाम है उसको जपे दिन भर। अगर राम 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 करते रहेंगे तो आपका जो व्यवहार में ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा और आप एक अच्छी जिंदगी जीने लगेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा धर्म है वो है कर्म, और कर्म के आधार पे ही आपका भविष्य लिखा जाता है और भविष्य के आधार पे ही आपकी मुक्ति होती है और जन्म मृत्यु से आपको मुक्त कर दिया जाता है। इसके लिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, भलाई कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, ये सारी चीजें ही आपको काम आने वाली है। किसी से लूटा हुआ पैसा काम नहीं आने वाला, किसी को झूठ बोल के कमाया हुआ पैसा काम नहीं आने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और ईमानदारी से पैसा कमाइए। और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा आपकी पूरी जिंदगी, आपके पूरे परिवार में खुशियां लाएगा और आपकी जिंदगी भर आपकी कमाई को, यानी कि जो जिंदगी भर की आपकी जो कमाई है उसमें सुख और शांति रहेगी। और साथ में जब आप भजन करेंगे देवी देवताओं का तो कोई भी तांत्रिक आपका बुरा नहीं कर पाएगा। अगर आप रोज नित्य ही पूजा पाठ भवन ये सारी चीजें करते हैं तो आप अपने घर के अंदर ही अपने देवी देवताओं की शक्ति उससे बढ़ती है, जिससे कि वो आपकी ही रक्षा करते हैं। क्यों? तांत्रिक आपके ऊपर क्रिया कर पाता है क्योंकि आपके घर में बैठे देवी देवताओं को आप टाइम के ऊपर उनको अगरबत्ती, दीपक ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, हड़बड़ाहट में उनको दीपक लगाया और भाग जाते हैं। तो ऐसे करने से आपके जो घर में बैठे देवी देवताओं की ताकत नहीं बढ़ती है। आप जो दीपक जलाते हैं उनसे ही उनकी ताकत बढ़ती है। और जब आप अपने देवी देवताओं को मजबूत नहीं करेंगे तो बाहर का व्यक्ति तो घर में घुस के कुछ भी करने वाला है। इसके लिए अपने घर के देवी देवताओं को मजबूत करें, उन्हें दीपक अगरबत्ती रोज करे और महीने में कम से कम 3 से 4 बार तो हवन जरूर करें। एक छोटा सा हवन है जो कि 1 नारियल का भी कर सकते हैं। एक आखा नारियल लेके आप घर के अंदर हवन करते हैं और महीने में 4 बार करते हैं। तो मैं कहता हूं कि ऐसे अगर रेगुलर आपने स्टार्ट कर दिया तो 6 महीने के बाद देखेंगे कि आपके परिवार में जो खुशियाँ थी वो डबल हो जाएंगी, आपके घर की जो कमाई है वो डबल हो जाएगी और इतनी रौनक आपके घर में रहेगी कि आप देखेंगे कि आपका जीवन एकदम सुखमय और एकदम शांतिमय हो गया। तो हमेशा ही भलाई के मार्ग पे चलना है, देवी देवताओं से पूजा पाठ करें, किसी तांत्रिक के पास अपना समय व्यर्थ ना करें, हमेशा ही भगवान के ऊपर भरोसा रखें और अच्छा कार्य करें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।